तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज फॉर सीए फाउंडेशन मैथ्स। कि सर हमने तो सर स्कूल में मैथ पढ़ी थी। अच्छा सर, उसमें भी कहाँ ही पढ़ी थी, बस पास होने लायक कर लिया था 10th तक, खत्म हो गई बस मैथ। मजे बढ़िया यार, मजे यार। सर फिर 2 साल तो +1 +2 हाथ नहीं लगाया मैथ को, फिर अब फाउंडेशन में फिर से आ गई। अच्छा क्या कर सकते, करनी तो पड़ेगी अब। सर हमने 11th 12th में एडिशनल मैथ नहीं रखा, उसके लिए एक और वीडियो डाली है मैंने थोड़ी डिटेल्ड में कि +1 +2 मैथ एडिशनल नहीं भी रखा तो उससे तुम्हारी पास होने की चांसेस कम नहीं हो गए। रख लेते तो बढ़ जाते ऑब्वियसली, पर नहीं रखा तो पास होने के चांसेस कम नहीं हो जाते। देखो मैं बताता हूँ, मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने +1 +2 में एडिशनल मैथ रखा था, और फिर भी जब मैंने जहाँ से फाउंडेशन की कोचिंग ली थी मैं वहाँ पे मैथ की क्लासेस में भी बैठ जाता था। टू बी ऑनेस्ट, बकचोदी करने कि चलो मतलब 1 घंटा मस्त टाइम पास दोस्तों के साथ हो जाएगा, बाहर तो आई हूँ मैं, कोचिंग सेंटर तो आई हूँ मैं, तो चलो बैठ के जाते हैं 1 घंटा और मैं वहाँ पे देखता था कि यार मतलब वहाँ पे जो चलता था ना, इट्स लाइक कि 2nd क्लास के बच्चे को तुम LKG वाली ABC सिखा रहे हो। ठीक है, तो जिन्होंने +1 +2 में मैथ रखा होता है ना, उनके लिए वो थोड़ा वो ज़्यादा ही पढ़ लिए होते हैं मैथ्स। ठीक है, तो उनके लिए फाउंडेशन का मैथ इतना वो नहीं होता। तो मेरा पॉइंट जस्ट क्या है कि तुम वो मत सोचो कि यार हमने मैथ छोड़े बहुत टाइम हो गया या +1 +2 में नहीं रखा या ऐसा कुछ। फाउंडेशन का मैथ अपने आप में ईजी है, जस्ट प्रैक्टिस मांगता है, ऑब्वियसली जस्ट टाइम मांगता है। देखो तुमने बाकी सब्जेक्ट अकाउंट्स हो गया है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, वो तुमने +1 +2 में पढ़े हैं तो तुम्हें फायदा है, और लॉ चलो न्यू है, बट मैथ तुमने चलो ठीक है मतलब बचपन में जो भी है, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था, बट अब इंटरेस्ट से थोड़ा ऊपर बनना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, वो स्कूल वाला टाइम गया कि मेरे को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जाके मम्मी को बोल दिया, ऐसे नहीं ना चलता काम। अपने को पास तो होना ही है, तो प्रैक्टिस और मेहनत तो मांगता है ये, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस ऐसी करो क्योंकि देखो तुम्हें ये मतलब आता तो फाउंडेशन में MCQ पे ही है। ठीक है, तो तुम्हें वो भी टेंशन नहीं है कि पूरी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन करके आना है ये वो। तो MCQ का तो बड़ा सिंपल सी बात है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें तो कुछ वो वाली बात भी नहीं है कि सर मैंने वो फलानी थ्योरम लगाई, सर के अपने टीचर के डिफरेंट थ्योरम लगा दी तो मेरा है ना स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट गए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। सिंपल तुम्हें MCQ टिक करने आना है, उसके लिए तुम्हें करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम टाइम में, और तुम्हारी एप्लीकेशन इतनी बढ़ जाए ना, इतनी बढ़ जाए कि तुम क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर कर दो। ये होनी चाहिए स्पीड। तो उसके लिए सीटिंग देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आसान होता तो सब कर लेते, है ना, आसान होता तो सभी कर लेते, आज सभी सीए होते, बट जिन्होंने मेहनत करी है वही हैं आज। फिर तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें 70% मेहनत करके बाद में रिजल्ट पे डाइसी रहना है कि कैसा आएगा रिजल्ट, या तुम्हें 100% मेहनत करके रिजल्ट पे कॉन्फिडेंट रहना है कि रिजल्ट तो इस बार अपना पक्का है। तो बेटा मेहनत तो उस अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, है ना। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, एग्ज़ाम्स भी सिर पर हैं, अब तो जून में ही तो हैं एग्ज़ाम्स, तो करो प्रैक्टिस।